आकाश भूमि न्यूज राष्ट्रीय समाचार पत्र व वेब न्यूज चैनल निडर पत्रकारिता की एक अनोखी झलक। जानिए आखिर कैसे इस प्रशिक्षण के बाद कॉन्वेंट स्कूलों से आगे निकल जाएंगे परिषदीय विद्यालय। खबर जनपद भदोही से है, जहां ज्ञानपुर ब्लॉक के साथ साथ जनपद के अन्य ब्लॉकों पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के परिप्रेक्ष्य में स्कूल रेडीमेड कार्यक्रम में 2 दिवसीय प्रशिक्षण दिनांक 11 व 12 नवंबर 2021 को आयोजित किया गया। इस संबंध में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह ने बताया कि बीते कुछ महीनों में जिस तरह से जनपद सहित प्रदेश भर में अभिभावकों ने परिषदीय शिक्षा व्यवस्था पर भरोसा जताया है, इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार शिक्षा व्यवस्था में लगातार सुधार करने की ओर अग्रसर है। एक समय था जब परिषदीय शिक्षा व्यवस्था से लोगों का तेजी से कॉन्वेंट स्कूलों की ओर पलायन हो रहा था। वहीं दूसरी ओर वर्तमान समय में कॉन्वेंट स्कूलों में छात्रों का पलायन परिषदीय विद्यालयों की ओर हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं परिषदीय विद्यालयों का अंग्रेजी माध्यम में होना और शिक्षा की गुणवत्ता में लगातार सुधार होना प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि जिस तरह से कॉन्वेंट स्कूलों में छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए विशिष्ट तरीके अपनाए जाते हैं, वैसे ही पहले बच्चों को लाने के लिए कहानी, कविता या खेल के माध्यम से प्रेरित करना और फिर उन्हें धीरे धीरे शिक्षा की ओर आकर्षित करना, अब प्रदेश सरकार भी इनके लिए आवश्यक कदम उठा रही है और बच्चों के लिए एलकेजी जैसी कक्षाओं का संचालन करने का प्रयास कर रही है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने बताया कि इस वर्ष परिषदीय विद्यालयों में बच्चों के दाखिले में बढ़ोतरी हुई है। लगातार यह देखने को मिल रहा है कि कॉन्वेंट स्कूलों से अभिभावकों का विश्वास धीरे धीरे कम हो रहा है और परिषदीय विद्यालयों पर अभिभावकों का विश्वास बढ़ रहा है। बीआरसी ज्ञानपुर में आयोजित 2 दिवसीय उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में मुख्य ट्रेनर के रूप में शिक्षक ब्रजेश शुक्ला और कमलेश शुक्ला के निर्देशन में ट्रेनिंग की गई, जिसमें प्रशिक्षणदाता प्रतीक मालवीय, क्रांतिमान शुक्ला, आलोक श्रीवास्तव, टीबी पाल, अनिल भट्ट द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण पाने वालों में दिलीप शुक्ला, मुकेश कुमार सिंह, श्याम बाबू माली, अंजनी जायसवाल, सुनीता यादव, इंदु त्रिपाठी, सुषमा यादव, अरविंद शुक्ला, प्रतिमा पाल, रंजीता मौर्य, नंदिनी पाठक, वासवी यादव, संजय राय व अन्य उपस्थित रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। अधिकारी भदोही शासन की मंशा के अनुसार जो हमारे छोटे बच्चे हैं जो स्कूल में भी जा रहे हैं, जैसे आंगनबाड़ी और कक्षा 1 के बच्चे, उनके लिए एक विशेष ट्रेनिंग चल रहा है सारे खंड ब्लॉकों पे स्कूल रेडीनेस करके, जिसमें 3 घंटे का क्लास होगा, टीचर ट्रेनिंग हो रही है और इसमें टीचर जब अपने स्कूलों पे जाएंगे बेसिक के प्राथमिक स्तर तो बच्चों को अलग से उनको प्रशिक्षण देंगे, जिससे कि आगे जा कर के उन बच्चों को विशेष असुविधा ना हो। इसके लिए जनपद स्तर पे हमारे 6 ब्लॉक और 1 नगर क्षेत्र है, सारे बीआरसी पे प्रशिक्षण का कार्य शुरू हो गया है और यह कार्य बहुत 3-3 घंटे की प्रशिक्षण के बाद हम अपने टीचर जो हमारे हैं सम्मानित, उनसे उम्मीद कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास भी है कि वह जा कर के जो नई पीढ़ी है उसके भविष्य को सुंदर करते हुए जो बच्चे हमारे स्कूल में प्रवेश कर रहे हैं, नवप्रवेशी एक तरह से हम कह लें, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे तो छोटी गोल बड़ी गोल होती थी, उसी तरह से LKG करके है, AKG है, तो ऐसे बच्चों को ये प्रशिक्षण दे करके टीचर उनको प्रशिक्षित करेंगे, उनको पढ़ाएंगे, जिससे उनके अंदर जो छिपी हुई शक्ति है, बौद्धिक क्षमता है, उसका विकास हो। इससे क्या लगता है सर कि कितना परिषदीय विद्यालयों की तरफ बच्चों का झुकाव या अभिभावकों का झुकाव बढ़ेगा? जहाँ तक बच्चों के झुकाव और अभिभावक निश्चित रूप से इस समय जो बेसिक की स्थिति है उसमें अभिभावक अपने बच्चों का प्रवेश हमारे बेसिक के स्कूलों में करा रहे हैं और हो भी रहा है और हमारे जो टीचर्स हैं वो पूरी मेहनत से, तन्मयता से बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं और समय से आना जाना और जो अन्य सुविधाएं उनके शैक्षिक गुणवत्ता पे उनका विशेष फोकस है, विभाग का भी फोकस है और हमारे टीचर्स भी अपना पूरा दे रहे हैं। और जैसे हम अगर इस सत्र में ही ले लें तो लगभग 25,000 नए एडमिशन हुए हैं। ये एडमिशन कहाँ से हुए हैं, इस पे जब हम लोगों ने थोड़ा सा अध्ययन किया अपनी बैठकों में तो ये पाया गया कि ये जो कॉन्वेंट स्कूल हैं या
ये कहें हर मोहल्ले में जो इंग्लिश मीडियम स्कूल खुल जाते हैं मान्यता के बाद, वहाँ से ये बच्चे हमारे परिषदीय विद्यालयों में आए हैं और हमारी छात्र संख्या बढ़ी है। और इस प्रशिक्षण के बाद इसका और अधिक विकास होगा, इसका प्रचार और प्रसार भी जनपद स्तर पे किया जा रहा है। क्राइम ब्रांच कोतवाली भदोही तथा आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने शराब तस्करों पर कसा शिकंजा। बताते चले कि जनपद भदोही में नवागत पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के आगमन से ही अपराधियों में खौफ का माहौल है। ऐसा माना जा रहा है कि नवागत पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार के काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये पहले साइलेंट तरीके से अपराधियों का खाका तैयार कर उनकी जांच पड़ताल करते हैं और फिर अपराध करने से पहले या फिर अपराध होने के कुछ ही घंटों में अपराधियों पर शिकंजा कसने में कामयाब रहते हैं। पुलिस अधीक्षक अनिल कुमार ने अपराध की रोकथाम, अपराधियों की धरपकड़ के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए थे। इसी क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार भारतीय व क्षेत्राधिकारी अजय कुमार के कुशल निर्देशन में क्राइम ब्रांच कोतवाली भदोही व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम ने सातिर अभियुक्त गण सुलाभचंद गौतम, गुलाबचंद गौतम, पुत्रगण राजमणि निवासी गण पिपरीस रमैया थाना व जनपद भदोही, सुरेश यादव पुत्र हरिगेन यादव निवासी असनाव बाजार थाना ज्ञानपुर जनपद भदोही के कब्जे से 48 लीटर कच्ची नाजायज देसी शराब, 1617 सीसी ठेके की शराब, 13 सीसी खाली तथा 810 ढक्कन रैपर के साथ गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर मुकदमा अपराध संख्या 184/2021 धारा 419, 420, 467, 468, 471 आईपीसी व धारा 60 आबकारी अधिनियम का अभियोग पंजीकृत किया गया। गिरफ्तारी करने वाली टीम में थाना भदोही की टीम से प्रभारी निरीक्षक अंजनी कुमार राय, उप निरीक्षक श्यामजी यादव, उप निरीक्षक ध्रुव तिवारी, मुख्य आरक्षी कुर्बान अली, मुख्य आरक्षी अभिषेक पांडे, आरक्षी अरविंद कुमार, स्वाट टीम भदोही से आरक्षी नागेंद्र यादव, आरक्षी मनु सिंह, आरक्षी सुनील कनौजिया, आरक्षी अजय यादव, आबकारी टीम से आबकारी निरीक्षक संजय कुमार यादव, आबकारी निरीक्षक गुलाब सिंह, क्षेत्र प्रथम व द्वितीय ज्ञानपुर, आरक्षी अनवर मसूद, आरक्षी सुरजीत सिंह आदि शामिल रहे। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। 70 साल में पहली बार छात्र निर्वाचन अधिकारी के रूप में किसी महिला को मिली कमान। खबर जनपद भदोही के ज्ञान का गौरव काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय से है, जहां महाविद्यालय की स्थापना से लेकर अब तक छात्र निर्वाचन अधिकारी के रूप में पुरुषों का दबदबा रहा है। 70 सालों में पहली बार महाविद्यालय के प्राचार्य प्रदीप नारायण डोंगरे के नेतृत्व में महाविद्यालय की तरफ से पहली बार किसी महिला अधिकारी को यह कमान सौंपी गई है। इस बार छात्र संघ चुनाव को सकुशल संपन्न कराने के लिए संस्कृत विभाग की विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋचा यादव को यह महत्वपूर्ण जिम्मेदारी सौंपी गई है। महाविद्यालय के प्राचार्य प्रदीप नारायण डोंगरे ने कहा कि जब विश्व भर में महिलाएं समाज का प्रतिनिधित्व कर रही हैं, तो हमारा महाविद्यालय कैसे पीछे रह सकता है। इतिहास गवाह है कि इस महाविद्यालय में कई कीर्तिमान अपने नाम किए हैं। आज एक और कीर्तिमान इस महाविद्यालय के नाम से जुड़ गया। जब भी इस महाविद्यालय का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा, तो पहली छात्र संघ महिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में ऋचा यादव शीर्ष पर होंगी। उन्होंने कहा कि हमें आशा ही नहीं, विश्वास भी है कि डॉक्टर ऋचा यादव अपने कर्तव्यों का भली भांति निर्वहन करेंगी और अपने साथ नारी शक्ति का मान भी बढ़ाएंगी। जनपद भदोही से सुरेश कुमार मिश्रा की रिपोर्ट। यहाँ चुनाव अधिकारी को नियुक्त किया जा रहा है। आज दिनांक 12/11/2021 को काशी नरेश राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय ज्ञानपुर के प्राचार्य के रूप में मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि स्नातक द्वितीय वर्ष का भी परीक्षा परिणाम आज घोषित कर दिया गया है। इस तरह से लगभग सभी कक्षाओं के परीक्षा परिणाम घोषित हैं और कुछ ही दिनों में सारी प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसलिए इन सब चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए छात्र संघ निर्वाचन प्रक्रिया को संपादित कराने के लिए हमारे संस्कृत विभागाध्यक्ष डॉक्टर ऋचा को महाविद्यालय की छात्र संघ निर्वाचन 2021-22 की प्रक्रिया को संपन्न कराने के लिए छात्र संघ निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया गया है।
मुझे पूर्ण विश्वास है कि डॉक्टर ऋचा इस बृहत्तर महत्वपूर्ण कार्य को पूरी निष्ठा के साथ संपन्न कराएंगी और निष्पक्ष और पारदर्शिता के साथ में इस निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराएंगी। जय हिंद। लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें तथा घंटी का बटन अवश्य दबाएं ताकि सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। आप अपने आसपास होने वाली घटनाओं की जानकारी हमें नीचे लिखे नंबरों पर दे सकते हैं। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं।